जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देंगे। गुरुपा उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करे। संगत जी, ये मेरे आज शुक्रवार के दिन संध्या वेले में मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा ने तो मुझे सेवा ही शुक्राने की दिए हैं कि बेटा तेरी सेवा ही शुक्राने की तू है। तू जितना ज़्यादा शुक्राना करेगी मैं तुझे उतने ही मतलब संकटों से बचा लेता हूँ। तो जितना ज़्यादा शुक्राना करती है तो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के अभी यही मैसेज आ रहे हैं। और संगत जी, ये पता भी चलता है कि बहुत ज़्यादा ही मारन क्रिया, ब्लैक मैजिक और एक्सीडेंट बीमारियां जो सेंड की जाती है, वो सारे बहुत मैसेज आ रहे हैं फिर से हस्बैंड अंकल को, बच्चों को लेकर बहुत ही संकट के सत्संग और मैसेज आ रहे हैं कि बेटे के ऊपर कष्ट है, बेटी के ऊपर। और ये कष्ट आते भी है और गुरुपा मतलब बहुत बहुत छोटे में काट रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल गुरुपा हम सबको मतलब न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। बहुत सारे कष्टों से गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही कष्ट काट रहे हैं संगत जी। क्योंकि गुरुपा बेटे को लेकर भी बहुत बहुत मतलब सत्संग आते थे ब्लैक मैजिक के। और उस पर मतलब इतने छोटे बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक किए थे। और जो गुरुपा ने जब जोड़े थे तभी मुझे सब कुछ ड्रीम में दिखाए थे। तो मतलब 2024 में ही तो तब से लेकर अभी तक बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। और उन बच्चों के इतने ब्लैक मैजिक करते हैं, उनके हेल्थ को इतना ख़राब मतलब करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई भी ना कर पाए। और बहुत सारे गुरुपा बोलते हैं कि मतलब विद्या बंधन, बहुत बुद्धि बंधन, ये सब बहुत कुछ किए थे जो गुरुपा सब सत्संग सुनवा कर गुरुपा कष्ट काट रहे हैं। तो इसमें मेरा एक सत्संग ये भी है संगत जी कि बेटे का अभी जो अभी प्राइज नाइट था तो उसमें इतने मतलब मारन क्रिया ये सब करने के, ब्लैक मैजिक करने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन देखने लगा था। लेकिन फिर भी गुरुपा उनको मतलब पढ़ाई को ब्लेस किए। और वो अभी प्राइज नाइट में अपने क्लास में वो मतलब थर्ड रैंक गुरुपा ने अपने नाती को मतलब थर्ड रैंक दिलाए। और जिसके लिए उसे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा वो करते हैं कि जहाँ कोई उम्मीद भी नहीं होती है कि मतलब वो जब मतलब 5th क्लास में था तभी से वो ब्लैक मैजिक वो सब मतलब किया गया था। और जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर भी बहुत बहुत असर हुआ था।
और लेकिन फिर भी गुरुपा ने पल पल संभाले हैं और हर पल गुरुपा बोलते हैं कि तू बच्चों की चिंता ना किया कर, मैं हर पल मतलब उनके अंग संग रहता हूँ और तेरे बच्चों को तो मैंने अपने गोद में बिठा कर रखा हूँ, तू चिंता ना किया कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने हाथ थामाया, गुरुपा अपनी बेटी बनाए हैं, तो चिंता नहीं करनी। लेकिन गुरुपा यही सोचती हूँ कि अगर आपने हमारा हाथ नहीं थामा होता इतनी कठिन परिस्थितियों में और इतने सारे संकट जो एक साथ मतलब आ रही थी, तो यही सोचती हूँ कि अगर गुरुपा आपने हमारा हाथ नहीं थामा होता तो हम चारों तो मतलब इस दुनिया में ही नहीं रहते। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा के अभी ये मैसेज आए, मैंने अपने पहले सत्संग में बताए हैं कि किस तरह मतलब मार्च में गुरुपा ने जो हमें महाकाल की यात्रा ब्लेस किए थे, तो वहाँ से दर्शन करके बाबा के दर्शन करके आने के बाद मेरी बेटी का बहुत तबीयत ख़राब हुआ था और उसको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा था। तो उसका मतलब पेट में इन्फेक्शन और उसका दवाई अभी भी मेडिसिन चल रही है, तो उस गुरुपा की कृपा से वो अभी ठीक है। लेकिन उस पर भी बहुत बहुत मतलब मारण क्रियाएं की जाती है और गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि बेटा तेरे बेटी के ऊपर भी वही मतलब मारण क्रियाएं की जाती है जो तेरे ऊपर की जाती है। और ये सब का मतलब अमावस्या, पूर्णिमा और ऐसे दिनों में पता भी बहुत चलता है। अचानक से बच्चे की तबीयत में बहुत ख़राब होने लगती है। तो गुरुपा, मैंने तो आप ही के हाथों में गुरुपा अपने और इस पूरे परिवार की डोर सौंप दिया है बाबा। अब आप ही देखिए और आप ही संभाल रहे हैं। तो गुरुपा के संगत जी, अभी मैसेज आ जा रहे थे कि तेरी बेटी की तरफ बड़ी तेज़ी से एक संकट आ रहा है, तो इस सत्संग सुनकर शुक्राना कर दे। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना भी और उसमें संगत आंटी जी भी वही एक अपनी बेटी के संकट से रिलेटेड सत्संग ही सुना रही थी कि किस तरह सपने में ही वो देख रही थी आंटी जी कि उनकी बेटी को एक मतलब बहुत बड़े जैसे कष्ट, उनके उस मुंह में बहुत बड़ा कष्ट, बीमारी था जिसको कि मतलब सपने में ही वो देख कर सपने में ही काट देते हैं गुरुपा। ऐसे ड्रीम उनको आए थे। तो यही सत्संग था, तो गुरुपा ने सुनाए और गुरुपा ने यही बोले मैसेज में कि बेटा सत्संग सुनकर शुक्राना कर दे अपनी बेटी की तरफ से, मैं उसके कष्ट को उसके मतलब सपने में आकर ही काट दूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने तो बहुत बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का, जिसका तो मैं नाम लेने से भी घबरा जाती हूँ, ऐसे ऐसे कष्ट और बीमारियों को गुरुपा, जो अगर रियल लाइफ में हो जाए ना संगत जी, तो इंसान मतलब एक पल में ही मतलब क्या से क्या हो जाए सब कुछ। ऐसे ऐसे मतलब शारीरिक, पारिवारिक, ऐसे ऐसे संकट को गुरुपा ने मेरे ड्रीम में काटे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो मेरी बेटी नहीं है गुरुपा, वो आपकी ही ब्लेस्ड, आपकी ही बच्ची है और आपने ही मुझे ये 2 फूल दिए हैं गुरुपा, जो आपके ही नाते नातिन हैं और आपको ही संभालना है। आप ही हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा बहुत बहुत कम है, क्योंकि आपके कृपा से ही ये परिवार, मेरा सुहाग, ये परिवार सब कुछ सुरक्षित है गुरुपा। और जिसका शुक्राना मैं कभी नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं गुरुपा की महिमा का, उनकी बखान कर सकूं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी कष्ट है गुरुपा, आप गुरुपा उसको सपने में ही और सत्संग सुनवा कर ही काट दीजिए गुरुपा। और इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने हमें जितने जितने संकटों से बचाए हैं गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ऐसे ही गुरुपा अपना आशीर्वाद का हाथ
गुरुपा अपनी बेटी के ऊपर, पूरे संगत परिवार और सब पूरे संगत परिवार में सबके बच्चों के ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखिएगा गुरुपा। क्योंकि संगत जी अपने ऊपर तो जो इतने सालों से मारण क्रियाएं हो रही थी, लेकिन बच्चों के ऊपर जब कष्ट आते हैं परिवार के ऊपर तो बहुत बहुत मतलब बहुत मतलब कष्ट होता है। बहुत गुरुपा को सब पता है। तो गुरुपा आप ही सब कुछ संभालिए गुरुपा। और आप बोलते हैं कि तू क्यों चिंता करती है, जिस तरह अब तक संभाला है मैं आगे भी सब संभालूंगा, सब ठीक होने का अब समय आ रहा है। तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर और जल प्रसाद दिया कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आज इस सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये जुलाई का महीना चल रहा है, हमारे गुरुजी महाराज के जन्म दिवस का महीना और बहुत नज़दीक आ गई है। महाराज की जन्म दिन की तारीख परसों है 7 जुलाई। और संगत जी सभी संगत परिवार से मेरी विनती है कि सभी उस दिन अमृत वेला करें और उसका फल महाराज के अर्पण करें। हम अपने महाराज को इसके अलावा और कोई कुछ दे ही नहीं सकते। हम उनके जन्मदिन पर उन्हें बस यही अर्पण कर सकते हैं और शुक्राना करें सभी, पूरा संगत परिवार महाराज का उस दिन शुक्राना सत्संग शेयर करें। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हम पूरा संगत परिवार तभी कर सकता है जब महाराज हमें आशीर्वाद देंगे इसके लिए। और महाराज से यही अरदास है, महाराज सबको आशीर्वाद दें, पूरे संगत परिवार को, सब अमृत वेला करें और उसका फल आपके अर्पण करें। बस यही हम आपको दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते संगत जी। और रोज़ महाराज को पूरे मंथ में रोज़ किसी एक चीज़ का भोग लगाइए, चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी हो, चाहे लस्सी हो, या वो कुछ भी स्पेशल चाय तो रोज़ ही लगा ही देते हैं संगत जी, चाय के अलावा। और इन चीज़ों का भोग लगाइएगा, किसी भी चीज़ का। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज इतनी भी समझ देने के लिए। तो ये सोच भी आपने, भाव आपने ही डाला है, इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और संगत जी जितना संगत परिवार जो भी जिससे भी पॉसिबल हो वो बड़े मंदिर जाएं और महाराज के दर्शन करें और महाराज को जन्मदिन की खूब खूब बधाई दें। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ महाराज के जन्मदिन के लिए। और कड़ा प्रसाद तो ज़रूरी बना के महाराज के भोग लगाएं। और महाराज को बस ये हम यही दे सकते हैं संगत जी, और कुछ नहीं दे सकते हम। हमारे महाराज को हम उन्हें क्या ही देंगे, वही हमें देते हैं, हर वक्त हमें देते रहते हैं। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है जो हमें अपने चरणों से लगा लिया, अपने बेटी बना लिया, अपनी संगत में चुन लिया। महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी कल मैं महाराज मंदिर लेकर गए मुझे, और वहाँ एक अजीब सा मैंने देखा संगत जी। जब मैं वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तो वहीं पर विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की भी स्वरूप है। तो एक आंटी आई, उनके पैरों में महावर थी और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। और पता नहीं वो मुझे देखे जा रही थी, और देखते हुए संगत जी मैं तो बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, और वो मुझे देखते हुए वो ऐसे उल्टे चलती हुई बाहर निकल गई मंदिर से, उल्टी चलती हुई, सीधी नहीं चल रही थी, वो उल्टी चल रही थी।
पता नहीं ये क्या था संगत जी, मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, उल्टी क्यों चल रही हैं, और महावर लगा हुआ था उनके पैरों में, और वो बार-बार मुझे अपने पैरों की ओर इशारा दे रही थी। और मैंने देखा तो पता नहीं क्या था, महाराज देखेंगे, मुझे नहीं पता। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, ना जाने किस रूप में क्या कष्ट कटवा देते हैं संगत जी। कल भी महाराज मुझे सत्संग सुनवाए कि बेटी तेरा कष्ट मैंने एक जीभ पर डाल दिया। तो उनके लिए उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। हमारे अनेकों कष्ट महाराज काटते हैं, और कल भी मेरा बहुत बड़ा कष्ट महाराज ने काटा है। शायद मेरे पैरों पे कोई कष्ट था जो महाराज ने काटा किसी जीव को देकर। और महाराज से अरदास है, महाराज उस जीव की भी रक्षा करें, उसे भी सहन शक्ति दें। ना जाने क्या मेरा कर्म था जो उसको सहना पड़ा होगा। और बहुत मुझे अपने आप से बहुत मतलब दुख हुआ मुझे कि मैंने क्यों ही ऐसे कर्म किए जो मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ़ होती है। मेरे गुरुजी महाराज तो रोज़ ही तकलीफ़ में रहते हैं मेरे कारण, मेरे कष्ट रोज़ अपने ऊपर लेते हैं महाराज, ढाल बनकर खड़े रहते हैं और कहते हैं बेटी तू चिंता ना कर, चिंता छोड़ दे, सब मुझ पे, जब मैंने करना है तो सब मुझ पे छोड़ दे, तू क्यों चिंता लेती है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि अब ये जो हमारा ये गुरुजी महाराज का जो जन्म दिवस का मंथ है, इसमें रोज़ एक चीज़ का भोग लगाएं, चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी हो का, चाहे लस्सी हो। चाय का तो हम रोज़ ही लगाते हैं, चाय को तो हम काउंट ही ना करें। कोल्ड कॉफ़ी हो, महाराज को कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत पसंद थी। और किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, पनीर के पकोड़े का भोग लगाएं, ब्रेड पकोड़े का, कभी समोसे का, या कुछ भी, बहुत चीज़ें आती हैं बाज़ार में, ढोकला है, बहुत कुछ है। तो हम महाराज को छोटे-छोटे इन चीज़ों से ही अपने भाव प्रकट कर सकते हैं महाराज के लिए। महाराज को हम क्या ही खिलाएँगे, वो तो पूरे संसार को खिलाते हैं, पालनहार हैं मेरे गुरुजी महाराज। बस हम अपना भाव ही दे सकते हैं उन्हें इस तरीके से, और कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना दाता, शुक्राना। ये भाव भी आपने ही दिया है, वरना इस बेटी में इतनी समझ ही नहीं है कि वो इतना सोच पाए, और सोचा है तो आप पूरा भी कराएँगे महाराज। बस यही अरदास है महाराज आपसे कि इसी तरह आप हमें अपनी छत्र छाया में रखें, और हमें राह दिखाते रहें, और हमें हाथ पकड़ के चलाते रहें। महाराज कहते हैं बेटी तेरी परीक्षा में तू पास हो गई है, और जो भी परीक्षाएं तेरी आएंगी उन्हें मैं हाथ पकड़ के पार कराऊंगा। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कल भी एक सत्संग का टाइटल था सोनू अंकल का कि बेटी तूने दिल से पुकारा और मैं आ गया। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। बड़े बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, छोटे बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, बहू की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। सबकी बहुत रक्षा कर रहे हैं महाराज। अगर महाराज ने बाह नहीं पकड़ी होती संगत जी, मैं अपने कर्म काट ही नहीं सकती थी, कभी भी नहीं काट सकती थी। महाराज हम मेरे तो हर अंग की रक्षा कर रहे हैं महाराज। आज ये बेटी चल रही है, खा रही है, पी रही है, अच्छे से रह रही है, सब महाराज की असीम कृपा से, पूरा परिवार उनकी कृपा से ही अच्छे से रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है। वरना तो बहुत माड़े कर्म थे हमारे संगत जी, महाराज ने बहुत संभाल रखा है। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना। मैं के परिवार की ओर से, पापा भाई की ओर से, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, दोनों बहनों की ओर से, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। इतने माड़े कर्म करके हम आए, और संगत जी हमारे महाराज हमारे कटवा रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है इस संसार में। शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। जिन्हें भी गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है वे बहुत खुशकिस्मत होते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना कि गुरुजी हमारे जीवन में आए, हमें संभाला। जब साक्षात परमपिता महाशिव हमारे जीवन की कश्ती संभाले हुए हैं तो हमें किस बात का डर। गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर स्वयं मंजिल तक ले जाते हैं। बस हमें गुरुजी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा रखना है। हमें गुरुजी को संपूर्ण समर्पण करने का प्रयत्न करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मेरे ते भरोसा करन वाला कदी भी निराश नहीं होंदा। किसी दा कोई राज तलाश ना करया करो। जे पता चल भी जावे ता किस्से नू ना दसिया करो। तुआड़े ते कोई भी मुसीबत आ जावे ता मौत की तमन्ना ना करया करो। तुआड़ा सब तो वड्डा दुश्मन तुआड़े माड़े दोस्त ते नेगेटिव सोच। जेड़ा मेरी दित्ती राह ते चलदा है ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਔਰ ਯਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਵੇਲਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। कल्याण किता। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, यह बात सत्य है कि जब हमने गुरुजी पर विश्वास पक्का कर लिया तो गुरुजी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। गुरुजी बस प्यार के भूखे हैं। हम जितना गुरुजी से सच्चा प्यार करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा गुरुजी हमसे करते हैं। तभी तो गुरुजी की कृपा से आज हम सत्संग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, कितनी भी खराब परिस्थिति या परेशानी आए कभी भी आत्महत्या या मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति हमें यही सिखाने आती है कि बस गुरुजी को सच्चे मन से पुकारो, उनका नाम जप करो, वे ही हमें परमात्मा के और करीब पहुंचा देंगे। गलत सोच और गलत दोस्त कभी न रखें। परमात्मा को ही सच्चा मित्र माने, वही हमें सही राह पर चलना सिखाएंगे। हर रात सोने से पहले जिसने भी हमारे साथ गलत किया है सबको माफ़ कर दो। मालिक का शुक्राना करो। बस अच्छे कर्म और अच्छी सोच रखो। गुरुजी सबका कल्याण करेंगे। गुरुजी हम कभी गलत राह पर न चले ऐसी कृपा करना गुरुजी। हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुजी। हर समय बस गुरुजी आपका सिमरन और मंत्र जाप करते रहे ऐसी बुद्धि देना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी
आपका लख लखवा शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने हमें अपनी संगत बनाया आपका लख लख शुक्राना। हमारा हाथ थामने का शुक्राना है गुरुपा। हमें इतने बड़े बड़े कष्टों से बचाने का शुक्राना गुरुपा। हर पल हर साह का शुक्राना गुरुपा। हर चीज का शुक्राना, उस चीज का शुक्राना जो आपने हमें दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज का शुक्राना जो आज को हम जिंदा है, मेरा परिवार जिंदा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने बड़े बड़े संकटों से काटते हैं, हमें बचाते हैं। सॉरी संगत जी, गुरुपा हमें इतने बड़े बड़े संकटों से बचाते हैं और संकट आने से पहले ही हमें बता देते हैं सत्संग के जरिए। तो संगत जी आज गुरुपा ने सुनवाया है कि तेरे घर में करंट से लगने का, किसी को करंट लगने का डर है। और ऐसे कि आंटी ने सत्संग में सुना था, आंटी ने बताया कि उनके हस्बैंड को, सारे घर में सीलन थी, उनके हस्बैंड को करंट लगा और वो 3 फुट ऊपर उठ गए। और ऐसे सत्संग सुनवाया। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत शुक्राना। सीलन हमारे घर में भी है और बहुत पुरानी फिटिंग हुई है लाइट की, तो हमें भी डर रहता है उसका। तो गुरुपा हर पल हमें बचाते हैं। देखो संगत जी कैसे सत्संग सुना के पर मेरे पति का और हमारा कष्ट काट दिया है। जो इतना बड़ा कष्ट आने वाला था करंट लगने का, उसको गुरुपा ने काट दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। बेटे का संकट अभी टला नहीं है, गुरुपा के सत्संग अभी आ रहे हैं। तो बस गुरुपा ने बोल दिया कि मैं अपने बेटे की चिंता ना कर, मैं ओदे नाल हां, ओदी तू फिक्र ना कर, तू बहुत फिक्र करती है। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। हर जब भी चिंता होती है, जब भी आपका मैसेज आता है और आप हमें जैसे पिता और माँ बच्चे को सहलाते हैं, वैसे दिलासा देते हैं और करते भी हैं गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। और ये भी सत्संग में सुनवाया था कि फ्रिज के लिए भी, कि फ्रिज में करंट मारने का। हाँ संगत जी, हमारा फ्रिज बहुत आराम, गुरु जी है हमारा, बहुत तेज आवाज कर रहा है और वो आवाज करता है तो फटने का डर होता है, तो बार बार हम बंद कर देते हैं उस फ्रिज को। तो गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि वो आंटी ने वो फ्रिज वाले को चेक करवाया और वो ठीक करवाया, तो उसमें करंट आ सकता है। हाँ गुरु जी, मैं उस फ्रिज को चेक करवाऊंगी और उसमें करंट आ सकता है क्योंकि वो बाहर रखा हुआ है, हमारा पानी वानी गिरता रहता है, उधर मशीन भी रखी हुई है कपड़े धोने की, तो उस पे पानी गिरता है फ्रिज पे और बहुत तेज आवाज भी करता है वो कभी कभी। तो मैं उसको चेक करवाऊंगी। गुरुपा बताने इस हमें इतने बड़े बड़े संकटों से बचाने का और बताने का शुक्र है गुरुपा। हर चीज को पहले ही हमें बता देते हो गुरुपा, होने से पहले। शुक्राना मेरे गुरु जी। और बहुत ही बहुत संकटों से बचाते हो गुरुपा, बहुत कष्टों से बचाते हो गुरुपा। शुक्राना मेरे परिवार को इतना बचाने का, शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लखवा शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। हर उस स्थान का शुक्राना जो आपने दिखाई दे रखी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर उस चीज का शुक्राना जो आपने हमें दी है। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना मेरी माता रानी का, शुक्राना मेरी कुलदेवी मैया, शुक्राना मेरी बंगला की, शुक्राना मेरी काली मैया, शुक्राना मेरे बाबा नीम कबले महाराज जी का, शुक्राना बजरंग बली,
शुक्राना सभी देवी देवताओं को, शुक्राना हमारे पितृ देवताओं को, शुक्राना पूरे ब्रह्मांड को, शुक्राना धरती माता को, शुक्राना आसमान पिता को, शुक्राना सभी देवी देवताओं को, शुक्राना सभी देवदूतों को, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और मायके से सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, और बड़ी बेटी के ससुराल से सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने ससुराल से सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, गुरु का पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और अपनी तरफ से लख लख शुक्राना छोटी बेटी की आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, गुरु का अनंत अनंत शुक्राना। सबकी बुद्धि ठीक करो गुरु का, सद्बुद्धि दीजिए गुरु का, और अपने और हमें इतने बड़े बड़े दुश्मनों से बचाने का शुक्राना गुरु का, शत्रु का मुंह बंद करने के लिए शुक्राना गुरु का, बुरे लोगों को दूर रखने का शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना जो हमें जीने नहीं देते थे उन लोगों से, वो हम डर जाते थे, और आपने उनसे हमें इतना बचाया, और हमें इतना और मुझे इतना कठोर बनाया गुरु का आपने, जो मैं पहले इतना डरती थी। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत मतलब शुक्राना, मुझे किसी से डर नहीं लगता गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना जो कि हर वक्त में मुझ जैसी, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अब नहीं जीना, मुझे या तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी या मैं कुछ कर लूँ अपने आप को, पर मेरे गुरु ने मेरा हाथ थामा, मुझे हिम्मत दी और मुझे आगे बढ़ाया। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत अनंत शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी राजन जल और उनके परिवार को बहुत 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 ब्लेस करना, बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी संध्या वेले शुक्राना सत्संग। राज भैया लीला आंटी लख लख शुक्राना। टाइम 6:09। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। दया के सागर। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। माता रानी का दिन फ्राइडे, लख लख शुक्राना। दया के सागर। बेटे अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर महाराज, संगत जी महाराज आज अपनी संगत जी के घर गए थे। वो इतनी प्रॉब्लम में हैं, उनके जो उन्होंने मकान को सेल किया था तो वो परसों रजिस्ट्री हुई है, और आज उन्होंने उनका कपड़े का क्लोथ्स का काम है, और उन्होंने आज उनके घर में, वो पहले बोला था कि दिवाली तक आप रह सकते हैं, बट रजिस्ट्री के होते ही संगत जी उन्हें परेशान कर दिया। आज उनके घर में उनकी शॉप भी है उस मकान में, और तो शॉप की खाली करो और सामान रखने लगे। फिर संगत जी गुरुजी तो ले जाते हैं वहीं, तो वो बेचारी अकेली थी। बेटा उनका अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, और हस्बैंड शॉप पे थे कहीं, और वो बेचारी आराम से लेट रही और वो सामान रख रहे हैं, क्योंकि भाई रजिस्ट्री उनके नाम हो गई। और पहले उन्होंने कहा था नहीं नहीं दिवाली तक कोई दिक्कत नहीं है, और जबकि कहते थे कि घर का रिश्ता है, ये है वो है। वो बेचारी इतनी भोली हैं, वो समझ रही हाँ सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, बट आजकल तो संगत जी बहुत चीटिंग है, और वो तो एकदम से मुकर गए। तो परमपिता परमेश्वर, मैं वहीं की प्रभु उनके यहाँ भी स्वरूप है, तो मैंने कहा प्रभु संभालिए आप। तो बहुत ही परेशान थी बेचारी, वो बड़ी अच्छी लेडी है, और बेटा भी बाहर ही रह रहा है उनका मौसी के पास। तो वहीं से पर यह है कि चलो उसकी थोड़ी जॉब लग गई छोटी सी, तो वो उसमें बिजी हो गया। लख लख शुक्राना दया के सागर। और उससे बात हुई, बट वो नाराज़ ही रहता है अपनी मम्मी से। तो परमपिता परमेश्वर हर बच्चा अपनी माँ के अंग संग रहे। पता नहीं उसे क्या हो गया, इतना प्यारा बच्चा था संगत जी, टॉपर था मेरे स्कूल का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और मेरे बच्चे के संग भी वो रहता है, तो आता है मेरे बेटे के पास। मेरा बेटा बहुत ही प्यार करता है उसको, छोटे भाई की तरह। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। तो परमपिता परमेश्वर सब पे अपनी मेहर बरसाना। तो बहुत ही परेशान थी संगत जी। फिर 3 o'clock आई संगत जी, मैं वहाँ से मतलब मैं गई हूँ 12 o'clock के आसपास आफ्टरनून में। एंड इतना टाइम लग गया क्योंकि वो परेशान थी। और फिर कुछ लोग भी आ गए संगत जी वहाँ पे। वो कहने लगा मैं आपको चेक दे देता हूँ, बट मेरे अकाउंट में अभी पैसे नहीं है। तो मैंने कहा वो तो बाउंस हो जाएगा। कहने लगा नहीं मैं अभी देखता हूँ। तो फिर आया ही नहीं संगत जी वो चेक लेके, और फिर दुकान को बंद कर दिया गया। अलग अलग शुक्राना दया के सागर। तो संगत जी उन्होंने, क्योंकि उनका किराया बकाया है संगत जी, उसने 4 महीने का ही किराया दिया, 10,000 रुपये महीना वो दुकान थी। तो उसने उसके बाद दिया ही नहीं किराया, फ़ोन ही नहीं उठाता था वो उनका। तो फिर इन्होंने ताला लगा दिया उसमें, शुक्राना दया के सागर। अब फिर इन्होंने अगले दिन खोल भी दिया। तो वो उस कहता है कि जिन्होंने ताला लगा दिया मेरे से बगैर पूछे। तो मतलब काफ़ी उसमें प्रॉब्लम आई संगत जी। तो लख लख शुक्राना दया के सागर। जबकि संगत जी वो भी हमारी संगति बनने वाले थे उस टाइम, बट मैं इस परीक्षा की घड़ी पे आ गई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी संगत बनती जा रही थी, इतना वो होता था। तो गुरुपा ने बट फिर इसके बाद मुझे परीक्षा पे लिया। तो मैं उनसे वही बोल रही थी, क्योंकि वो भी बहुत शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, शिव भक्त हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं मेरी। तो दया के सागर शुक्राना, और उन पे अपनी मेहर बरसाना। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु संगत जी ना उनका हस्बैंड उनका साथ दे रहा है, और बच्चा तो थोड़ा प्रॉब्लम में है ही। तो वही है कि परमात्मा ही साथ देते हैं, सब कुछ ऐसे ही है। और बेचारी वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हैं, वो इतनी सीधी हैं, सब पे विश्वास कर लेती हैं। लख लख शुक्राना दया के सागर। तो यही है संगत जी कि हमें सब चीज़ें गुरुपा दिखा देते हैं। और गुरुपा गए भी उनके घर में इसीलिए कि कितनी बिग प्रॉब्लम है वहाँ पे संगत जी। जो उन्होंने मकान लिया था 90 लाख का, तो उसमें संगत जी काम नहीं हुआ अभी, वुड वर्क वगैरह। मैंने उसको बोला अपने स्टूडेंट को कि तू करा के रहा, मैं तो नहीं कराऊंगा। बट मम्मी कहाँ से सामान लाए, वो तो स्कूटी भी ड्राइव नहीं करती, कैसे सामान लाए, कैसे करे। और हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और उसमें कुछ काम होना है वुड का, और आपका सेटरिंग वगैरह का कुछ काम बचा हुआ है, प्लम्बर का। तो वो ये बेचारी बोल रही थी। मैंने कहा नहीं आप टेंशन नहीं लो, कुछ ऐसी चीज़ें करो कि ऐसे मैं आपके साथ हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो वही है कि सब रिश्ते ऐसे ही हैं, वो ज़्यादा रिश्तों में नहीं होना चाहिए। लख लख शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग करते समय कई गलती हुई तो माफ़ी देना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज गुरुवार है और 2 जुलाई है। अभी 11:28 में है। मैं रात्रि वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज गुरुपा ने सुबह सुबह जगी तो लेट ही हो जाता है। फिर गुरुपा अमृत वेले जगाते हैं और 4 बजे हमारी नींद खुलती है। पर मैं मोबाइल पर सत्संग और मंत्र जाप इस तरह से सुनने लगती हूँ और फिर मुझे आंखें लगने लगती है। आंटी को जगाने के लिए अंकल जी आते हैं, फिर मैं जगाते जगाते मैं भी सुस्ता जाती हूँ। और उसके बाद आंटी को पैर में इतनी ज़ोर से नस टाना गया, मतलब बागी लग गया, और मेरे भी हाथ पैर टान रहे थे। इतना ज़ोर से वो चिल्लाने लगी और पैर लेकर के, तो मैंने उठा जल्दी से फटाक से मंत्र जाप करके और उनके पैर को सहलाने लगी और मैंने 7 बार मंत्र जाप किया। फिर भी उसका जो नस टाना हुआ था वो
आराम नहीं हो रहा था। मैंने फिर गुरुजी से कहा गुरुजी, और फिर मुझे ये याद आ गया कि सत्संग में सुनी थी कि जब भी ब्लैक मैजिक करते हैं पैरों से ही होता है। तो हे गुरु पिता, और बार बार एक ही सत्संग आता है कि अब तेरे बच्चे को टारगेट बना रहा है, जिस तरह से तुझे अब तेरे बच्चों पे भी टारगेट बना रहा है। तो हे गुरु पिता, अब बस आप देख लो। आप तो कहते हैं मैं किसी को अब छोड़ूंगा नहीं, मैं सजा दूंगा, तू माफ़ कर दे। मैंने तो माफ़ कर दिया। आज गुरु जी का ये भी मैसेज आया कि जितना तूने खोया है उससे कहीं ज़्यादा तुझे मैं देवांगा, ये मेरा वचन है, और सब कुछ तुझे मिलेगा। और आज शाम को जो मैं टीवी देख रही थी तो उसमें गणेश जी वाला दिखा रहा था, तो उसमें दिखा रहा था कि जो है उसमें जो राक्षस है सारे घर को जला दिए थे और बुरी शक्तियों से, और खेत खलियान सब सुखा दिए, जला दिए, और सबको हाहाकार मचा दिए। और विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि ने फिर से उसको अन्न धन और घर से ब्लेस किए, और सब ने गणेश जी का रिद्धि सिद्धि का जय जयकार और कहते हैं कि जितना उसमें भी कहते हैं यही बात कि जितना तूने खोया है उससे कहीं ज़्यादा पाया है। तो शुक्राना शुक्राना। और आज गुरुपा ने मोर के रूप में भी ब्लेस किया। गुरुजी का मैसेज आया था, कुड़िए मैं तो तेरे घर पहले ही पहुंच गया हूँ, और सुबह आया था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा इस रूप में सत्संग सुन। मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई, सॉरी। और क्योंकि आज हमको ब्लड जांच देने के लिए जाना था, तो मैं सुबह ट- बस स्टॉप से छोड़ के आई और मैं घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज की। उसके बाद मैं सुस्ताने लगी क्योंकि हमारे हाथ पैर में बहुत दर्द था। तो बोला यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसका जांच करवाना होगा। तो आज गए 7:30 बजे मैं जांच करवाने गुरुजी के साथ है कि गुरुजी आप ही चलो मेरे साथ, बाकी आप देखना, जो मेरे लिए अच्छा वही करना। मैंने जब वहाँ पहुँच पहुँच रास्ते में पहुँचे तो महाकाल का एक गाड़ी दिखा, और फिर महाकाल, उसके बाद माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली का फिर एक दुकान पे आशीर्वाद था। तो क्योंकि महाकाल और फिर एक दुकान में आशीर्वाद, तो कि महाकाल का आशीर्वाद हमें मिला। फिर मैं आगे गई तो 13-7 में गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे 13-7 13-7 पूरे रास्ता मुझे मिला कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरुजी साथ गए और मेरे साथ येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी हमारे अंग संग गए। और इस तरह से मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे लगा क्या यूरिक एसिड तो शायद मेरा यूरिन ही होगा टेस्ट, तो नहीं, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। बोला इसी में हमको ब्लड का यूरिन एसिड हमको चेक करना है। तो वहाँ पे मैंने ब्लड दिया और हर दिन मेरा पूरा सिरिंज भर के निकालता। आज हमको लगा कि थोड़ा सा ही खून निकाला था, मतलब पूरा भरा कि पता नहीं मेरे शरीर में ब्लड है क्या नहीं। फिर वहाँ पे पैसे दे के फिर मैं घर आई। घर आने के बाद मैं और हस्बैंड अंकल बोले चाय पीना है, तो मैंने बोला कि ठीक है पी लेंगे, क्योंकि हमको खाली पेट ही देना था। तो फिर चाय बना तो मैं चाय पी ली। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड अंकल दाएं बाएं लगाए थे, घर पूरा गंदा ऐसा लग रहा था। और रात में गुरुजी ने पंखा साफ करवाया, पूरे गंदा लटका हुआ था और पूरा गंदा गिर भी रहा था। गुरुजी ने साफ करवाए और मैंने जैसे हुआ वैसे मैंने थोड़ी बहुत साफ किए, और उसके बाद पंखा स्पीड से चलने लगी। शुक्राना बाबा, इतनी रहमत। तो इसीलिए गुरुजी कहती हूँ गुरुपा मेरे शरीर को स्वस्थ रखो। मुझे अच्छा नहीं लगता हर तरह से गंदगी, पर शरीर से लाचार हो गई हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ गुरुपा। गुरुजी कहते हैं बस जिसको जितना करना है कर ले, जीत तो तेरी ही होगी। शुक्राना बाबा। और मैं सब देख रहा हूँ कौन क्या क्या करता है, तो लख लख शुक्राना बाबा। आप पे ही सब छोड़ा हूँ गुरुपा, आप ही जो करना है करना, आपको जो ठीक लगेगा। उसके बाद मैं पोछा लगाई, पोछा लगा के उसके बाद मैं नहाई, नहा के पूजा की। और अंकल जी ने
चावल और आलू सोयाबड़ी की सब्जियां बनाई। और फिर कहें हमने कहा नाश्ता नहीं करना है, तो बोला नहीं हम खाना ही खा लेंगे। वो लड्डू वगैरह सब खा लिए थे। उसके बाद मैं कल की बासी रोटी 2 थी और मैं दही निकाल के खाई। खट्टी हो गई थी दही और थोड़ी-सी मैंने उससे गुड़ डाली, पर दाँत मेरा खट्टा हो गया। पता नहीं मुझे इच्छा भी नहीं, फिर भी मैंने गुरुजी को वो भोग लगाए थे, मैंने वो खा ली। खा के मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर मैंने खाया। खा के मैंने फट से कपड़े पहने और पूछे, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था, वो रिपोर्ट लेकर के दवाई लाना था। फिर मैंने वहाँ गया, मैंने बैठा तो बोले कि अभी ये डॉक्टर साहब गए हैं, 12 बजे आएँगे। मैं 11 बजे, सवा 11 बजे पहुँच गई थी। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू बैठे, फिर 12:30 बजे उसकी दुकान खुले, फिर आधा घंटा वहाँ दुकान में 1 बजे आए डॉक्टर साहब। उसके बाद मैंने दिखाई और कहा यूरिक एसिड ज़्यादा ही बढ़ गया है, और दवाई दिए। फिर एक टैबलेट दूसरी दुकान से मँगवाए कि ये खाना है। खाने में तो सारे परहेज़ कर दिए, सारी दालें, सारे जितने भी होते हैं सब परहेज़ कर दिए। मैंने कहा इसमें से तो मैं बहुत कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ खाती हूँ तो वो मैं छोड़ दूँगी। और इस तरह से गुरुजी ने हमारे यूरिक एसिड फिर भी गुरुजी ने रास्ते में मुझे महाकाली का भी दर्शन दिया। जब मैं दुकान पे जब बैठी थी बाहर, बंद था, तो गुरुजी ने, जैसे लगा गुरुजी अपने पाँव पे चल-चल करके मुझे जितने भी रास्ते में नेगेटिव पूरे रोड पे घूम रहे हों चल-चल के, येलो कलर की बटरफ्लाई से ब्लेस किया। गुरुजी अंग-संग साथ गए थे मेरे, और व्हाइट कलर की बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, खूब सारे ब्लेसिंग, 17 की ब्लेसिंग, 13 की ब्लेसिंग, 77 की ब्लेसिंग, 47 की ब्लेसिंग, इस तरह से गुरुपा ने बहुत सारे ब्लेसिंग जब तक मैं बैठी देती रही। और फिर मेरा दम घुटने लगा, क्योंकि गर्मी इतनी थी, ब्रेंच पे इतनी गर्मी लग रही थी, छाँव में थे फिर भी वो गुम्मस गर्मी लग रही थी। फिर वहाँ पे मेरे सामने में एक दुकान के ऊपर कृष्णा जी का स्वरूप बना हुआ, तो मैंने कहा लाला, मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ, जाओ ना डॉक्टर साहब को बुला लो, तेरी मम्मा बहुत परेशान हो गई है। तो जैसे मैंने कहा उतने में उसके डॉक्टर साहब का बेटा आ गए गाड़ी लेकर के, वो दुकान खोले। और फिर हम लोग अंदर गए तो वहाँ एसी चल रहा था, पंखा चल रहा था, थोड़ा सा रिलैक्स अच्छा लगा, और थोड़ी-थोड़ी वो ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे थे तो मन लग रहा था। उसके बाद आधे घंटे के बाद तब उनके पापा आए, वही रिपोर्ट देखे और सारी दवाई दिए। तो शुक्राना दवाई दे कर के बोले कि ठीक है आप दवाई खाइए, फिर दवा खा के आइएगा। फिर मैं घर आई, घर आकर के मैंने गुरुजी के रास्ते भर गुरुजी ने साथ लेके आए 13 की ब्लेसिंग और 7 का ब्लेसिंग, पूरे रास्ते घर तक आए गुरुजी लेकर के हमको शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद घर आई, मैंने दोनों दवाई को गुरुजी के स्वरूप के पास रख दी, गुरुजी आप ब्लेस कर दो। फिर फट से गए, मैंने अंकल जी को खाना परोस के गुरुजी को लगाए और गुरुजी भोग लगाए, फिर अंकल जी को दे दिए। उसके बाद मैं थोड़ी 2 मिनट बैठी, उसके बाद मैं अपनी आंटी बेटी को लाने चली, क्योंकि 1:30 बज गया था उसे लाने के लिए। फिर वहाँ से इसको लेके आए और उसके बाद ये बोली नहाएँगे, फिर मैं प्याज़ काट के मैंने प्याज़ वाली रोटी बनाई, कि मैं तो सब्ज़ी तो खाऊँगी नहीं। मैंने प्याज़ वाली रोटी बनाई, फिर मैंने गुरुजी को प्याज़ वाली रोटी भोग लगाई। एक बार गुरुजी ने कहा था कि प्याज़ की रोटी ही बनाना, भोग लगाना, ब्लेस करना है। तो मैंने आज प्याज़ की रोटी बना के गुरुजी को ब्लेस करवाएँ, गुरुजी ने ब्लेस किया। और उसके बाद हम आंटी बैठ के खाना खाएँ, उसके बाद बर्तन धो के ये कपड़े डाली। उसके बाद मैं भी थोड़ा सुस्ता-सुस्ता के सत्संग सुने। उसके बाद बाहर से कपड़े लाए, पानी भी पड़ने लगे। इस तरह से फिर मैं बाहर आई। अंकल जी का फ़ोन आ गया कि रिचार्ज। और एक बात और, मेरे जो घर से फ़ोन आ गया, मैं डॉक्टर साहब के पास होती कि तुम अपना 2 फ़ोटो और अंकल जी का 2 फ़ोटो, कब से फ़ोन कर रहे हैं, अंकल जी उठा नहीं रहे हैं। क्योंकि हम मेरे पे तो फ़ोन करते नहीं, इतनी झूठ सही बोलते हैं। कहने की बात नहीं गुरुजी, आप तो सब जानी-जानी हो। कहने लगे कि मायके का 2023 का वो आधार कार्ड का निकलवा के दीजिएगा। तो मैं सोचती हूँ गुरुजी आप दूर रहने भी बोलते हैं, और फिर वो क्यों कोई न कोई बहाना आकर के सटने लगते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुजी का। मैंने आंटी से उँगली चुलवाया कि ये सही है कि गलत है, ये उसमें निकला कि ये गलत है।
तो गुरुजी आप ही उसे मना करना, मुझे कोई फ़ोटो वगैरह नहीं देना, ना ही उनसे कोई काम करवाना गुरुजी, और कोशिश करवा लेना गुरुपा। क्यों उनसे उन लोगों से काम करवाते हो गुरुपा? आप ही सुनना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुजी हर पल हम पे नज़र रखते हैं, और जो लोग बुरी नज़र रखते हैं, गुरुजी ने कहा जो लोग तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे पे जो नज़र रख रहे हैं, सत्संग सुन, मैं उसे सबक सिखाऊँगा और वो खुद मुँह के बल गिरेंगे और खुद पछताएँगे। तो इसके लिए भी गुरुजी शुक्राना, शुक्राना बाबा। आप जो करो कृपा अच्छा खराब जो भी आपको करना है मेरे लिए जो अच्छा है वो आप करना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अपने आंटी बेटी की तरफ से शुक्राना ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। कुछ न कुछ आंटी को भी हमेशा चोट कुछ न कुछ होते रहता गुरुपा। इस ब्लैक मैजिक से अब तो निजात दिला दो गुरुपा। शुक्राना बाबा। और मुझे भी दवाइयों से निजात दिलाओ गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना। आज मेरे तालू भी छिला गए, पता नहीं मैं कुछ हार्ड चीज़ भी नहीं खाई, मेरे तालू छिला गए हैं। और मैं इसके लिए भी शुक्राना कर मेरे गुरुजी कोई कष्ट ही काट रहे हैं, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मेरे कष्ट कटवा देना। मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। वो तो मुँह पे अच्छे ही बोलते हैं, पर उन लोगों से तो मिले ही रहते हैं। पर गुरुजी कहते हैं मैं सब उसका वशीकरण काट दूँ। गुरुजी बहुत सारे ब्लैक मैजिक पति के तरफ से बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं, और गुरुजी इस तरह से उसको ब्लेस कर रहे हैं, उसकी बुद्धि खोल रहे हैं। उसके लिए मैं शुक्राना, शुक्राना, उसकी बुद्धि भी ठीक हो रही है, मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। आज मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे, और बोल भी रहे थे, और अच्छे से बोल रहे हैं, पर मैं उससे दूरी बनाई हुई हूँ। दूरी बनाने से फ़ायदा है कि नज़दीकी आती है तो हर चीज़ बयान करने लगते, पर वो नहीं अपनी बातें कुछ बताते हैं, सारी बातें हमारी जान जाते हैं और अपनी बातें कुछ नहीं बताते हैं। तो गुरुजी इसीलिए कहते हैं, "कुड़िए तू सतर्क रहा कर।" तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, लख-लख शुक्राना। मेरा सत्संग यही था, मैं अपनी तरफ से भी हर भूल-चूक की क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। मेरे हर गुनाह को माफ़ कर देना, बख्शनारा, क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कलाश, तेरे बाने सरबत का भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय